नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता से हर साल सीटेट में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, उससे अधिक भी बनता है। और वैयक्तिक विभिन्नता को आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वैयक्तिक विभिन्नता होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझाएंगे कि वैयक्तिक विभिन्नता क्या होता है, और बहुत ही फंसाने वाला ये टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे नए मित्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, और लास्ट में फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता का पहली बार अध्ययन गाल्टन ने किया था। ठीक है, पहली बार जो है वैयक्तिक विभिन्नता का जो है पहली बार जो अध्ययन गाल्टन ने किया था। ठीक, पहली बार जो व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन गाल्टन ने किया था। और बताया कि हर बालक जो है, हर बच्चा क्या होता है, हर बच्चा जो है विशिष्ट होता है। हर बालक क्या होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है। विशिष्ट का मतलब यहाँ है कि बालक अपने अनुसार जो है क्या हो, अपने मानसिक स्तर के साथ जो है क्या हो, एक विशिष्ट है। अब विशिष्ट यह मतलब है कि विशिष्ट वो है जो सामान्य से ऊपर और सामान्य से नीचे भी हो, दोनों विशिष्ट में आ सकते हैं। मतलब मंद बुद्धि का भी आ सकता है और कुशाग्र बुद्धि वाला भी बालक आ सकता है विशिष्ट बालक के अंतर्गत। तो क्या है, बालक, हर बालक अपने मानसिक, शारीरिक या अन्य किसी भिन्नता के कारण क्या है, एक दूसरे से क्या अलग है, एक दूसरे से क्या है, वो विशिष्ट है। वही कहता है कि हर बालक क्या है, विशिष्ट है। और हरलाक ने जो है इस पे अध्ययन करके 35 बच्चों को एक समूह बनाया और मंद बुद्धि बालक और जो है कुशाग्र बुद्धि बालकों को अलग अलग करके अध्ययन करके बताया कि इसमें क्या है, बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। हर बालक में क्या होता है, हर बालक व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। हर बालक क्या एक दूसरे से भिन्न है। और कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता एक आता है, मनोविज्ञान एक आता है कि दुनिया का दो व्यक्ति कभी सेम नहीं हो सकते, दो व्यक्ति एक नहीं हो सकते। जब एक नहीं हो सकते उसी को हम कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, अगर दो व्यक्ति समान नहीं है, दोनों में कुछ ना कोई फर्क है, कोई ना कोई फर्क है, तो उसी को हम कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक, और आपको यहाँ लिखा गया है कि हर बालक क्या विशिष्ट होता है। विशिष्ट का अर्थ हमने बताया, और यहाँ जेम्स ड्रेवर का परिभाषा लिया गया है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार जो है कोई व्यक्ति अपने समूह के व्यक्ति से शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। कहने का मतलब समूह में जो व्यक्ति अपने समूह के, अपने उम्र के जो बालक है या व्यक्ति है, उसमें क्या शारीरिक या मानसिक गुण या कोई और गुण उनसे औसतन क्या है, जितनी भिन्नता रखता है वही क्या है, उसी को हम कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। बहुत ही प्रसिद्ध जो है इनका डिफिनीशन है जेम्स ड्रेवर का। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ तक व्यक्तिगत विभिन्नता जो है जुड़वे बच्चे में, ठीक है, एक ही माता पिता से दो बच्चे एक ही समय पे, ठीक है, एक ही दिन हुए, मतलब उसको जुड़वा बच्चा कहें हम, तो जुड़वे बच्चे में भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। दोनों में सिमिलरिटी नहीं होता, दोनों में क्या कुछ ना कुछ भिन्न होता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, रंग हो, रूप हो, या चाहे जो कहे, उसके कुछ ना कुछ क्या होगा, उसमें भिन्नता पाई जाती है। दोनों में सिमिलरिटी नहीं हो सकती, दोनों का गुण समान नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ जरूर भिन्न होगा। इसी को अगर भिन्न है, जुड़वे बच्चे में भिन्न है, इससे ये सिद्ध होता है कि दुनिया का दो व्यक्ति क्या सेम नहीं हो सकता है, चाहे वो सेकेंड मात्र हो, जरूर कुछ ना कुछ उसमें विभिन्नता पाई जाती है। और जेम्स ड्रेवर का ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मुख्य परिभाषाओं में से एक है। और इसमें कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता कारण। व्यक्तिगत विभिन्नता कारण क्या है कि हम समझ पाए व्यक्तिगत विभिन्नता किस कारण से होता है, इसके बारे में और बता दें। इसका जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का विस्तार बहुत लंबा है। जैसे हम कहें इसका शारीरिक विकास, शारीरिक क्षेत्र में जो है इसका विकास जो है इसका प्रभाव है, मानसिक क्षेत्र में इसका प्रभाव है, और कहें इसको संवैगिक विभिन्नता जो पाई जाती है, इनकी क्षेत्र बहुत लंबा है। क्षेत्र को हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमको ध्यान देना इस पर केवल व्यक्तिगत विभिन्नता कारण पे, कि कारण इसका क्या है, किस कारण से व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। आपको क्षेत्र भी समझ में आ जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में होता है। तो पहले इसमें कहता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के कारण व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। हमने यहाँ कहा जुड़वे बच्चे, ठीक है, जुड़वे बच्चे में क्या है,
व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। तो क्या है, वंशान क्रम भी एक ही माता पिता से जन्मे दो बालक में क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। मतलब वंशान क्रम दोनों का एक ही है, फिर भी उसमें क्या पाया जाता है, व्यक्तिक विभिन्नता। लेकिन वंशाक्रम अलग अलग, हर व्यक्ति का वंशान क्रम अलग अलग है। तो क्या इसमें तो पूरी तरह से व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के कारण क्या होता है, हर बालक, हर व्यक्ति के अलग अलग विचारधारा, अलग अलग कद काठी, रंग रूप का होता है। तो मुख्य कारण वंशानुक्रम है। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। दूसरा कहता है वातावरण। वातावरण से, परिवेश, जो हमारा परिवेश वातावरण है, उसके कारण भी क्या है, उसके कारण व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। क्योंकि हम इस समय, हमारे यहाँ मई जून का महीना चल रहा है, तो क्या है, हमारे यहाँ बहुत कड़क की धूप है, हमारी कार्य क्षमता क्या घट गई है। लेकिन पश्चिमी देशों में चले जाइए, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में चले जाइए, तो वहां ठंडी पड़ रही है। वहां ठंडी पड़ने के कारण क्या, उनकी कार्य क्षमता अधिक है। तो वातावरण का हमसे उनकी कार्य क्षमता क्या है, अलग है। हमारा और उनका कार्य क्षमता अलग अलग है। तो वही तो व्यक्तिक विभिन्नता है। तो वातावरण भी क्या है, एक व्यक्तिक विभिन्नता का कारण है। और तीसरा कहता है आयु। आयु भी क्या है, हमारा आयु, आपका आयु, किसी और का आयु ले लें तो हमारा आयु क्या हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ सेकेंड, कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एक ही दिन पैदा हुए भी हो सकता है, घंटा भी वही हो, लेकिन सेकेंड मात्र का क्या है, सेकेंड से नीचे भी जाए उसके पास जो है, अगर गणना करें, क्या उसमें भी हमारा आयु क्या है, बराबर नहीं है। तो क्या आयु भी एक व्यक्तिक विभिन्नता का कारण है। और आयु के कारण क्या होता है, परिपक्वता जो है, इसके आगे इसमें आएगा। तो आयु के कारण क्या है, हम सेम नहीं है, हम कुछ ना कुछ अलग है। और कहता है बुद्धि। बुद्धि के कारण भी हम क्या, बौद्धिक विकास, जो बुद्धि होती है, सब व्यक्ति का, हर व्यक्ति का बुद्धि एक बराबर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का बुद्धि अलग अलग है, हर व्यक्ति की सोचने का तरीका अलग अलग है। तो क्या, सोचने की तरीका, कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। यही क्या भिन्नता पाई जाती है, इसी को हम कहेंगे व्यक्तिक विभिन्नता कारण। तो बुद्धि भी एक व्यक्तिक विभिन्नता का कारण है। और चौथा नेक्स्ट कहता है परिपक्वता। क्या है, हम एज के हिसाब से, जितना एज है हमारा, हमारे एज के बराबर जो है, अगर कोई बालक है, तो ये नहीं हो सकता कि हम जितना जानते हो वही उतना भी जानता हो, चाहे वो जो जानता हो वो हम जानते हैं। तो क्या है, परिपक्वता भी एक क्या है, परिपक्वता के हिसाब से, उम्र के हिसाब से क्या है, आदमी सीखता है। तो हम जो है, हमारा उम्र 25 है, 26 है, तो हमसे क्या 13-14 साल के बच्चे से अपेक्षा हमारी बराबर नहीं किया जा सकता। अगर नहीं किया जा सकता तो क्या है, यही जो है भिन्नता है। अभिन्नता है तो व्यक्तिक विभिन्नता के कारण परिपक्वता भी आएगा। क्योंकि हमारा एज और आपका एज बराबर नहीं है, और हमारे साथ 10 साल के बच्चे को खड़ा करेंगे तो हम उसके बराबर नहीं सोच पाएंगे। उनकी मात्रा सोचने की अधिक है, और हमारी जो है सोचने की क्या है, मात्रा अधिक नहीं है क्या, लेकिन हमारी परिपक्वता अधिक है, तो उनसे अच्छा सोचने की तरीका है। तो क्या परिपक्वता भी क्या है, एक व्यक्तिक विभिन्नता का कारण है। और कहता है नेक्स्ट की लिंग के आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता, लिंग के कारण भी व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। लड़कों के कार्य करने की क्षमता, लड़कों के सोचने और लड़कियों को सोचने में, ठीक है, मेल फीमेल के सोचने में क्या अंतर होता है। क्योंकि देखे होंगे, जब लड़का किशोरावस्था में पहुंचता है तो वीरता की भावना उसमें आती है, ठीक है, ठीक। और जब लड़की होती है तो इसमें क्या, इसमें दया की भावना आती है, कहानियां पढ़ना। और वो क्या पढ़ेंगे, एक धार्मिक पुस्तक पढ़ती हैं, उनको एक परियों की कहानी पढ़ने में अच्छा लगता है। लेकिन बालक जैसे जैसे बढ़ेगा क्या, वीरता की तरफ जाएगा, उनकी सोच अलग अलग होगी। लड़का और लड़की की सोच अलग अलग है, कार्य करने की क्षमता भी अलग अलग है, दोनों की कार्य करने की शैली अलग है। अगर दोनों कार्य करने की हर तरह से अगर भिन्न है, तो लिंग भी एक कारण है क्या, व्यक्तिक विभिन्नता का। और नेक्स्ट कहता है आर्थिक स्थिति के कारण भी, यहाँ आर्थिक स्थिति के कारण भी क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। क्यों, क्या आर्थिक स्थिति, हम जितना जानते हैं, हमसे ज्यादा हमारे ही उम्र वाला क्या पैसे के कारण क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या हमसे थोड़ा ज्यादा रहेगा। जो पैसे के कमी से थोड़ा दबा हुआ है, और कोई पैसे के कारण ऊंचा हुआ है। आर्थिक स्थिति क्या, आर्थिक स्थिति भी क्या व्यक्तिक विभिन्नता का कारण है। क्योंकि सबके पास हर कोई क्या है, बराबर नहीं है। धन हो चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन धन हर व्यक्ति के पास बराबर नहीं है। तो क्या ये भी व्यक्तिक विभिन्नता के कारण है। और नेक्स्ट कहता है सामाजिक स्थिति। हमारी सामाजिक स्थिति और आपकी सामाजिक स्थिति अलग अलग है। हम किसी और समाज से आते हैं, हम पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, फॉरवर्ड क्षेत्र से आते हैं। हमारी क्या है, हमारी सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं है। सामाजिक स्थिति का
स्थिति के कारण जो है क्या बनती है, व्यक्तिगत विभिन्नता बनती है। व्यक्तिगत विभिन्नता बनती है तो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। और नेक्स्ट कहता है कि शिक्षा, हमारी शिक्षा और आपकी शिक्षा बराबर नहीं हो सकती है। ठीक, हमारी शिक्षा कुछ और है और आपकी शिक्षा कुछ और है। आप देखिएगा कि हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती है पूरी तरह से पहले दार्शनिक आधारों पर दिया जाता था, लेकिन पश्चिमी देशों में चले जाए तो उनकी शिक्षा क्या है, वैज्ञानिक आधार पर दिया जाता था। तो क्या है, हमारी शिक्षा उनकी शिक्षा में क्या है, अंतर है। अगर अंतर है तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। और नेक्स्ट कहता है संस्कृति, हमारी संस्कृति कुछ और है, उनकी संस्कृति कुछ और है। संस्कृति भी क्या है, एक कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता की। और कहता है अगला, नेक्स्ट कहता है धर्म, धर्म भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। अब देखिए यहाँ धर्म, हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म हिंदू है और अपने भारत में क्या है, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म आदि कई धर्म है। तो क्या हमारे धर्म में व्यक्ति कोई मर जाता है तो क्या होता है, उसको जला दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम धर्म कोई आता है उसको क्या दफना दिया जाता है। तो धर्म भी क्या है, एक कारण है किसका, व्यक्तिगत विभिन्नता का। हमारी क्या व्यक्तिगत विभिन्नता कारण एक धर्म भी है। और नेक्स्ट कहता है राष्ट्रीयता, हमारी राष्ट्रीयता कुछ भारतीय है, पश्चिमी देशों का मान लीजिए इंग्लैंड का है, कोई अमेरिकन है, तो क्या उनकी राष्ट्रीयता अलग अलग है। राष्ट्रीयता के आधार पे भी हम क्या है, एक दूसरे से अलग हैं और क्या व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। और देखिए यहाँ का हमारे राष्ट्र में क्या है, सरकारी नौकरी के पीछे ज्यादा भागते हैं और पश्चिमी देशों में चले जाए तो क्या बिजनेस की तरफ ज्यादा भागते हैं। तो क्या राष्ट्रीय भी क्या है, एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। और नेक्स्ट कहता है ग्रहण शक्ति, हर व्यक्ति का ग्रहण करने की शक्ति एक बराबर नहीं हो सकता। आप देखिए एक ही क्लास में एक ही शिक्षक द्वारा 50 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, तो क्या होता है उसमें, हर बच्चा, हर बालक एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, एक ही समय में पढ़ाया जाता है, लेकिन ग्रहण करने की शक्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। हर बालक अपने ग्रहण शक्ति के अनुसार सीखता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर बालक एक ही बराबर सीख रहा है एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने पर, ये कभी नहीं हो सकता। अलग अलग ग्रहण करने की शक्ति क्या होती है, बालकों में होती है। तो ग्रहण शक्ति भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। और नेक्स्ट कहते हैं समस्या समाधान, समस्या समाधान करने की क्या है, अलग अलग अपनी अपनी समस्या समाधान करने की तरीका है। कोई जल्दी कर लेता है, कोई थोड़ा स्लो करता है, कोई बहुत फास्ट कर लेता है। और समस्या समाधान को ले तो समस्या समाधान हल करने तक नहीं सीमित रखे, और समस्या समाधान को ले तो आर्थिक स्थिति के कारण, मानसिक स्थिति के कारण क्या होता है, मानसिक स्थिति जो है हमारा बिगड़ जाता है, पैसे के, आर्थिक स्थिति के कारण। तो कई बार होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, समस्या समाधान हल करने की उनके पास क्षमता होती है, वो समस्या को हल कर लेते हैं, लेकिन जिनका समस्या समाधान करने की ज्यादा अच्छे तरीका से ढंग नहीं है, नहीं कर पाते हैं, वो क्या सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समस्या समाधान क्या हल करने की सबके पास एक ही तरीका नहीं है, सब कोई अलग अलग अपने अनुसार समस्या समाधान करता है। तो समस्या समाधान भी क्या है, एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। और नेक्स्ट कहता है भाषा, भाषा भी क्या है, हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। हमारा भाषा क्या, हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हम हिंदी बोलते हैं। अपने भारत को हम ले रहे हैं तो हम हिंदी बोलते हैं, अब भोजपुरी भी बोलते हैं। अभी आप चले जाते हैं, कोई पंजाबी बोलेगा, कोई गुजराती बोलेगा, कोई पहाड़ी भाषा बोलेगा, कोई हिमाचली भाषा बोलेगा, अनेक जो है अपने राज्य की भाषाएं हैं, कोई उड़िया बोलेगा। तो क्या होगा, हमारी भाषा अलग अलग है, भाषा के आधार पर हम क्या बटे हुए हैं, और ये बटने के कारण क्या, हम क्या व्यक्तिगत विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता के एक भाषा भी क्या एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। और नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा कि शिक्षा में इसका प्रयोग, शिक्षा में जो है प्रयोग, शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का कैसे प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग क्या है, कि हम इसका शिक्षा में कैसे प्रयोग करें और शिक्षा में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है शिक्षा में कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो लेते हैं, पहले कहता है कि गृह कार्य। अब एक बात आप सोचिएगा, टॉपिक शुरू करने से पहले व्यक्तिगत विभिन्नता के शिक्षा में उपयोग कहता है कि आप देखिए कि अगर व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं हो, हर व्यक्ति अलग अलग नहीं हो, सोच अलग नहीं हो, बौद्धिक स्तर उनका अलग नहीं हो, सामाजिक स्तर अलग नहीं हो, जो हम ऊपर गिनाए हैं सबका एक ही हो जाए तो क्या होगा, भूचाल आ जाएगा। एक गांव के पूरे लोग क्या पुलिस बनना शुरू कर देंगे, एक ही गांव के हर बच्चे क्या डॉक्टर बनना शुरू कर देंगे, एक गांव के हर बच्चे क्या कर देंगे, हर बच्चे इंजीनियर बनना शुरू कर देंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा, पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, पूरी व्यवस्था टूट जाएगी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या, प्रकृति द्वारा, ईश्वर भगवान के द्वारा दिया गया क्या है, वरदान है। क्योंकि अगर वरदान नहीं होता, क्या हम सब लोग एक बराबर होते,
तो रोज मार झगड़ा शुरू होता है, क्योंकि हमारी मानसिक स्तर आपकी मानसिक स्तर एक बराबर होता है, क्या सेम हो जाता है। तो आप जाहिर सी बात सोच सकते हैं कि क्या है, आपस में लड़ भीड़ जरूर जाते हैं, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति और हमारी मानसिक स्थिति क्या बराबर रहती है। लेकिन क्या प्रकृति द्वारा दिया गया वरदान है कि हमारी स्थिति और आपकी मानसिक स्थिति बराबर नहीं है। तो इसका शिक्षा में बहुत बड़ा इसका योगदान है कि व्यक्ति विभिन्नता कारण अलग अलग सीखते हैं। नहीं तो एक ही गांव के केवल डॉक्टर होंगे, सभी लोग डॉक्टर बनना चाहेंगे, सभी लोग इंजीनियर बनना चाहेंगे, तो इससे क्या होगा, पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा। तो पहले इसमें कहता है, इसमें शिक्षा का प्रयोग करने में, व्यक्ति विभिन्नता की शिक्षा में प्रयोग करने से इसका पहले कहता है गृह कार्य में इसका प्रयोग बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि गृह विज्ञान में जब हम क्या व्यक्ति विभिन्नता का प्रयोग करें तो हमको क्या ध्यान देना है कि हर बालक विशिष्ट है, हर बालक अपने अपने स्तर से सोचता है। तो उसमें क्या आप अपने स्तर से सोचता है, तो कोई मंद बुद्धि बालक है, कुशाग्र बुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, तो हमको गृह कार्य देते समय क्या करें, हम बच्चे को उनके अनुरूप गृह कार्य दें। हम क्या करें, उनके अनुरूप, उनके जो मानसिक स्तर है उसके अनुरूप हम उनको गृह कार्य देंगे। नहीं तो जो हम कुशाग्र बुद्धि वाले को दे रहे वही जड़त्व बुद्धि वाले को देंगे तो क्या वो कभी नहीं हल कर पाएगा। तो हमारा क्या है, शिक्षा में इसका प्रयोग गृह कार्य में देते समय क्या करें, हम उनके मानसिक स्तर को जांच कर जो है उनको गृह कार्य दें। और नेक्स्ट कहता है पाठ्यक्रम में, जब भी हम कोई पाठ्यक्रम बनाए, ठीक है, जब भी हम कोई पाठ्यक्रम बनाए तो इसका व्यक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखें। क्योंकि अब आप क्लास 5 के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो आप जो है 10 साल की उम्र तक के बच्चों का क्या पाठ्यक्रम बना सकते हैं, लेकिन आप यही जो है इंटर का बना रहे हैं तो क्या है, आपको अलग एज का देना पड़ेगा। लेकिन आप कक्षा 5 का बना रहे हैं तो क्लास 10 का पाठ्यक्रम इसमें नहीं दे सकते हैं। पाठ्यक्रम बनाते समय व्यक्ति विभिन्नता क्या रखना पड़ेगा, आपका ध्यान रखने जो है ध्यान रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट कहता है व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा में क्या है, व्यवसायिक शिक्षा जो है व्यक्ति विभिन्नता का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए जो है व्यवसायिक शिक्षा क्या है कि हर प्रकार से जो है क्या व्यवसाय किया जाए। अब व्यवसाय का मतलब नहीं कि पूरा गांव जो है सिलाई मशीन लेके सिलने बैठ गया। गांव का हर बच्चा क्या कर दिया, कंप्यूटर या मोबाइल का दुकान खोल लिया। तो क्या है, एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है, लेकिन क्या है व्यवसाय शिक्षा में नहीं है। क्योंकि व्यवसाय शिक्षा में कहता है कि हर बालक उसके मानसिक स्तर के अनुसार उसको व्यवसायिक शिक्षा दिया जाए, तभी वो सीख पाएगा। नहीं तो कोई कंप्यूटर चलाना है उसको सिलाई सिखवाइए, जो सिलाई सीख रहा है उसको कंप्यूटर सिखाइए, ऐसा नहीं हो सकता। तो व्यवसायिक शिक्षा में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का ख्याल रखें, ध्यान रखें, तभी इसको जो है शिक्षा दें। और क्या होता है नेक्स्ट मूल्यांकन। अब क्या मूल्यांकन जब भी करें हम, जब भी हम आकलन या मूल्यांकन करें तो मानसिक क्षमता, उसके व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान जरूर रखें ताकि उसका सही परिणाम निकले। नहीं तो हम अगर मंद बुद्धि बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं और उसका जो है मूल्यांकन प्रतिभाशाली मानकर करना शुरू कर दें तो क्या हो जाएगा, वही हमारा मूल्यांकन गलत हो जाएगा और हम जो हमारे जो निष्कर्ष है, जो हम जिस परिणाम पे पहुंचना चाहते हैं वो परिणाम नहीं निकलेगा। और नेक्स्ट कहता है कक्षा की आकार जो है सीमित आकार। ठीक है, यहाँ गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ सीमित आकार होगा। ठीक है, यहाँ सीमित आकार होगा, कक्षा की सीमित आकार जो है, कक्षा की सीमित आकार क्या करें हम। एक ही आप मानिए कि आप पहले ही बताए हैं कि हर बालक क्या है, विशिष्ट है, हर बालक की कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता सब कुछ अलग अलग है उनकी। तो हम एक क्लास में 200 बच्चों को एक साथ कैसे एक टीचर पढ़ा सकता है, एक टीचर 200 बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है, जबकि हर बालक का क्या है, मानसिक स्तर अलग अलग है। तो कहता है कि कक्षा को क्या कर दे, हम सीमित कर दे, कम से कम बच्चों को एक साथ लाए और उसमें क्या करें, तब हम शिक्षा दें तो बालक बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। अन्यथा लंबी लंबी क्लास रहेंगी तो आप जिस स्तर पे जाके पढ़ा रहे हैं शायद कोई ऐसा बालक उस क्लास में हो कि आप वो नहीं सीख पा रहा, क्योंकि आप जो कुछ ऐसे छात्र हैं जो समझ रहे हैं, लेकिन कोई जड़त्व बुद्धि वाला, कोई मंद बुद्धि वाला नहीं समझ पा रहा है। लेकिन कई बार आप मंद बुद्धि वाले को पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, प्रतिभाशाली वालों को क्या दिक्कत होगा, कुशाग्र बुद्धि वाले को दिक्कत होगा। तो क्या है, कक्षा को सीमित कर दे, कम से कम जो है छात्रों की संख्या रखें, यही कहता है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है अगला कि चुनाव, विषय चुनाव में जो हमारा विषय सब्जेक्ट की चुनाव है उसमें भी क्या करें, हम व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखते हैं। अब कोई बालक आर्ट पढ़ना चाहता है, उसकी मानसिक स्तर आर्ट पढ़ने की है, उसी तो उतना तक ही जा सकता है, लेकिन आप जबरदस्ती उसको साइंस पढ़वा रहे हैं तो क्या है, विषय का चुनाव करते समय भी या करवाते समय भी क्या ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट कहता है शारीरिक
शिक्षा। शारीरिक शिक्षा देते समय भी क्या करें, हम व्यक्तित्व विहीनता का ध्यान रखें, क्योंकि कोई विकलांग बालक है, आप उससे क्या रेस नहीं लगवा सकते कि तुम्हारा शरीर मजबूत होगा, शारीरिक विकास होगा, ठीक है। तो क्या उसमें भी शारीरिक शिक्षा देते समय भी हमको क्या करना है, व्यक्तित्व विहीनता का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट कहता है छात्रों की वर्गीकरण। छात्रों का वर्गीकरण करने में क्या है, छात्रों का वर्गीकरण करने का मात्र इतना सा उद्देश्य है, छात्रों का वर्गीकरण ये न कर दें कि मंद बुद्धि को अलग कर दें, जड़त्व बुद्धि को अलग कर दें, कुशाग्र को अलग कर दें, प्रतिभाशाली बालों को अलग कर दें। इसका तात्पर्य नहीं, तात्पर्य ये है वर्गीकरण से कि टीचर जानता है हर बालक को कि आपके क्लास में 50 छात्र हैं, तो आप जानते हैं, आप टीचर है तो जानते हैं किसकी मानसिक स्तर कहाँ तक है। तो क्या टीचर अपने मन मस्तिष्क में ये तो ध्यान में बैठाए रहे कि कौन सा बालक कितने स्तर पर जाएंगे, हम कितने स्तर पर जाके पढ़ाएंगे तो समझेगा। इसका वर्गीकरण अपने मस्तिष्क में टीचर को क्या करना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। बस करने का तात्पर्य इतना है, आप इसका तात्पर्य मत समझिएगा कि मंद बुद्धि जो इनको सब अलग करना है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का भी हम जब चुनाव करें, जब शिक्षण विधि का उपयोग करें तो हम क्या करें, व्यक्तित्व विहीनता का ध्यान रखें। क्योंकि आपके क्लास में कोई दृष्टिहीन बालक है, नेत्रहीन बालक है, तो आपको क्या पढ़ाना, ब्रेन डिजीज पढ़ाना होगा। और कोई आपके क्लास में मंद बुद्धि के बालक है, तो क्या आपको आगे उसको बैठाना पड़ेगा और क्या उसके नजदीक, उसके सामने आपको क्या सॉल्व करके, कोई भी क्वेश्चन उसके सामने सॉल्व करके बताना पड़ेगा, एक एक पॉइंट टू द पॉइंट करके बताना पड़ेगा, तभी समझेगा। लेकिन वही प्रतिभाशाली बालक है तो उसको क्या है, आप ऐसा समझाएंगे तो वो उलझ जाएगा, उसका जो है थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि वो जिस स्तर पे जाना चाहता है आप उस स्तर पे नहीं जा पा रहे। तो शिक्षण विधि का जब भी चयन करें तो क्या करें, व्यक्तित्व विभिन्नता का ध्यान रखकर ही जो है शिक्षण विधि का चयन करें। और नेक्स्ट कहता है सुझाव और परामर्श। ठीक है, सुझाव और परामर्श जब भी दें तो क्या बालक के व्यक्तित्व विभिन्नता का जांच जरूर कर लें, तभी जो है आप उसको सुझाव दें। ठीक, तो ये रहा कि जेम्स ड्रेबर के अनुसार हम एक परिभाषा पढ़े और व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण पढ़े और क्या शिक्षा में इसका प्रयोग पढ़े। और नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी पहचान करने की विधि, कि हम कैसे पहचाने कि जो है व्यक्तित्व विभिन्नता को पहचानने का कारण हम बता दे रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, वीडियो को शॉर्ट में करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला कि इतिहास विधि से हम क्या करें, बच्चे का इतिहास जाने, उसकी पृष्ठभूमि जाने, उसका जो है फीडबैक जो उसके बैकग्राउंड में जाए और देखे उसका क्या पृष्ठभूमि, उसका क्या है, उसकी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है, तब जाके हम व्यक्तित्व विभिन्नता का जो है परीक्षण कर पाएंगे कि बालक कितने स्तर तक जा सकता है। और नेक्स्ट कहता है परीक्षण विधि, बुद्धि पर, जैसे इसमें दिया बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, संवेग परीक्षण। तो क्या है, बुद्धि परीक्षण करके हम बालक की जो है व्यक्तित्व विभिन्नता का पता लगा सकते हैं कि उसकी बुद्धि स्तर कितना है। टर्मन ने जो है बुद्धि लब्धि का साड़ी ऐसे नहीं दिया था, क्योंकि जानता था, टर्मन जानते थे कि जो हर बालक या अलग अलग बुद्धि का है, तो इसीलिए टर्मन ने क्या एक बुद्धि लब्धि सारणी दी, आपने पढ़ा होगा, इस पर ज्यादा डिटेल चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट कहता है अभिरुचि, हम क्या करें, बच्चे की अभिरुचि जाने, बच्चे की रुचि क्या है, उसके अनुसार भी हम जो है उसका परीक्षण कर सकते हैं। जैसे उसके जो है उसका सब्जेक्ट का चुनाव करते समय आप उनको जो है किस